गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। ओम श्री गंगणपतये नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी के चरणों में नमन करते हुए हम सभी लोग एक बहुत ही पवित्र पावन, समस्त सुखों को प्रदान करने वाली, सकल मनोरथ को पूर्ण करने वाली ऐसी ही एक दिव्य और अद्भुत कथा को हम सभी लोग श्रवण करते हैं, जो कि यह कथा संतान सुख, संपत्ति सुख, धन सुख, वैभव सुख सबकी प्राप्ति कराती है और हमारे जीवन में एक नया आनंद भी लाती है। तो आइए प्रिय भक्तगणों, इस कथा को संपूर्ण अवश्य सुने, क्योंकि संपूर्ण सुनने का ही शास्त्रों में प्रमाण बताया गया है। इसलिए हम सभी को इस कथा को संपूर्ण जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि यदि कथा को आधा अधूरा छोड़ देने से कथा का अपमान होता है। इसलिए प्रिय भक्तगणों, कथा को संपूर्ण अवश्य सुनिएगा। आज की यह कथा एक परम कल्याण करने वाली भगवान श्री बृहस्पति देव की यह कथा है। बृहस्पतिवार के व्रत की कथा है और इस दिन पूर्णिमा का भी संयोग बन रहा है। ऐसा महादुर्लभ संयोग, कई सारे संयोग मिलकर इस संयोग को महासंयोग बना रहे हैं। इसलिए हम सभी को इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। भारतवर्ष में एक परम प्रतापी महादानी राजा बड़े ही निष्ठा भाव से प्रजा का पुत्रवत पालन किया करते थे। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों, असहायों को यथाशक्ति अनुसार उन्हें दान दिया करते थे। परंतु उसकी रानी को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह दान देने से तो घृणा ही करती थी और ना राजा को दान देने देती, और ना ही वह भगवान का पूजा करती और ना पूजन किसी को करने ही देती, और दान देने से भी मना करती। यदि राजा किसी असहाय को दान दे भी देते तो वह जो है ईर्ष्या भाव उनसे रखने लगती। एक दिन दैव संयोग से भगवान बृहस्पति देव की कृपा और करुणा से महाराज वन में शिकार खेलने के लिए चले गए। तो रानी को महल में अकेली थी। उसी समय जब दैव संयोग होता है, जब देवों को कृपा करनी होती है, तो वे किसी ना किसी रूप में जरूर आते हैं, परंतु वे कल्याण करने ही आते हैं, हमारे मनोरथ को सिद्ध करने आते हैं। परंतु यदि हमारे विचार गंदे हो जाएं, यदि हमारे मन मस्तिष्क में हमें अपना सर्वनाश करना ही हो, तो हम चाहे जिस भावना से उन्हें देखें, परंतु साधु का आगमन हमारे लिए एक शुभ संयोग, शुभ संकेत देता है। तो बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए नहीं आए थे, परंतु रानी क्रूर थी। रानी जब कोई भी द्वार पर भिक्षा लेने आता था तो उसे ईर्ष्या की भावना से देखा कर। रानी ने भिक्षा देने से भी इंकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूं। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं, मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तब साधु वेशधारी भगवान बृहस्पति देव बोले, देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र और आश्चर्यजनक बातें कर रही हो। धन संतान तो सभी को चाहिए, पुत्र, यश, वैभव, लक्ष्मी तो पापी की घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे को भोजन में की व्यवस्था करवाओ, वृक्ष लगवाओ, पोखर कुएं बनवाओ, या फिर किसी गरीब असहाय कन्या के विवाह में धन को खर्च करो, जिससे तुम्हारी लोक परलोक में कीर्ति फैलेगी। परंतु रानी पर उस उपदेश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज, आप कुछ ना समझाइए, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी इच्छा ही यही है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार के दिन घर को लीप कर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोने, ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अलोप हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते रानी को केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि धन संपत्ति तो नष्ट हो गई, दाने दाने के लिए मोहताज हो गए।
दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। उनका पूरा परिवार भोजन के लिए तरसने लगा। तब राजा ने कहा, रानी तुम यहीं पर रहो, मैं यहाँ पर छोटा कार्य करूँगा तो लोग मुझे देखकर कहेंगे या छोटा कार्य कर रहा है, तो इसीलिए मैं शहर की तरफ जाता हूँ। राजा शहर की तरफ चले गए और रानी को बहुत दुख हुआ, बहुत विकट परिस्थिति आ गई, बहुत दुख से उनका दिन व्यतीत होने लगा। इस तरह कि वे दाने दाने को मोहताज से। राजा शहर में लकड़ी का कारोबार करके अपनी जीविका चलाते थे। रानी और दासी दोनों दुखी रहने लगी। एक दिन दैव संयोग से भगवान बृहस्पति देव ने अपने आसन को इस प्रकार घुमाया कि उन पर कृपा करनी चाहिए। तब उन्होंने उनके मन मस्तिष्क में ऐसे विचार डाले। रानी ने कहा, देखो दासी, पास ही के नगर में मेरी बड़ी बहन रहती है, वह धनवान है, तुम उनके पास जाओ और उनसे सारी स्थिति बताना। दैव संयोग से जब वह रानी की दासी की बहन के घर गई तो उस दिन संयोग से बृहस्पतिवार था और बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जो है, जब रानी की बहन बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी तब रानी ने की दासी ने उनसे सारी स्थिति बताई, परंतु कोई उत्तर ना मिला। दासी अपने भाग्य को कोसते हुए चली गई और रानी से बताई। रानी ने कहा, ये मेरा भाग्य ही खराब है। उसने अपने भाग्य को कोसा। तब उधर भगवान बृहस्पति देव की कृपा हुई। रानी की बहन ने कहा, मेरी बहन की दासी आई थी, क्या कारण है? क्यों ना ही वह बहुत दुखी थी, हम उनके घर चलते हैं। पूजा समाप्त हुई, तब कथा समाप्त हुई तो रानी की बहन जो है रानी के घर आई। उन्होंने बोला, बहन क्या कारण था कि तुम वहां गई थी? मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं बोली। कहो दासी क्या कारण? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अन्न नहीं है। ऐसा कहते ही रानी की आंखें भर। पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन से विस्तार पूर्वक कह दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तुमने भी यदि 7 दिन तक भूखे रही हो तो जरूर बृहस्पति देव तुम पर कृपा करे होंगे। जाओ देखो, घर में तुम्हारे अनाज रखा होगा। पहले तो रानी को विश्वास ही नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी को बड़ी ही हैरानी। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब तक हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो क्या करते थे, इसलिए रानी बहन से पूछकर इस व्रत की सारी विधि क्यों ना पूछ लो। तब रानी ने बृहस्पतिवार की सारी कथा अपनी बहन से पूछी और उनकी बहन ने सारी विधि बताई। चने की दाल और मुनक्के से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने, पीला भोजन करें, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होंगे। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन के बाद जब भगवान बृहस्पति देव का प्रिय दिन आया तब दासी ने व्रत रखा और गुड़साल में जाकर चने की दाल और गुड़ से भगवान श्री हरि विष्णु का केले की जड़ में पूजन किया। परंतु ये इस बात से दुखी थे कि बहन ने तो यह बताया था कि पीले भोजन करना है, परंतु हम कहाँ से पीले भोजन लाएं? पर यदि देव हमारे सहाय हैं तो हमें किस बात की दुख और चिंता हो। भगवान बृहस्पति देव ने साधु के वेश में 2 थाल में जो है भोजन लाकर दासी को दिया और दासी प्रसन्न होकर आई और भोजन लेकर गई। रानी से मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद सभी गुरुवार का व्रत पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके घर में धन, सुख संपत्ति, वैभव आ गई। परंतु रानी फिर भी उसी तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, पहले भी तुम इस प्रकार आलस करती थी, इसीलिए तुम्हारे धन रखने में कष्ट होता था, इसीलिए तुम्हारा धन संपत्ति वैभव नष्ट हो गया। तुम अब क्यों आलस करती हो? रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों से हमें
भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन सुख वैभव प्राप्त हुआ है, तो हमें क्यों ना इस धन को सत्कर्म में लगाया जाए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े, स्वर्ग की प्राप्ति हो, पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी अपना धन सत्कर्मों में खर्च करने लगी। और बृहस्पतिवार कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए। इसके बाद प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण करें। एक दिन दुखी मन से एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर वह अपनी दशा को याद करते हुए व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक एक निर्जन वन में भगवान बृहस्पति देव साधु के वेश में उसके सन्मुख प्रकट हुए। उसे उदास देखकर लकड़हारे के सामने आकर बोली, लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता मग्न क्यों बैठा? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा कि महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हुए भी मैं क्या कहूं, यह कहकर रोने लगा। साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन भगवान बृहस्पति का निरादर किया, इससे तुम्हारी यह दशा हुई। तो अब तुम चिंता मत करो, मेरे कहने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तुम बृहस्पतिवार का व्रत किया करो, इससे तुम्हारे समस्त संकट दूर हो जाएंगे। तब भगवान बृहस्पति कथा किया करो, 2-4 पैसे के चने और मुनक्के लाकर उससे प्रसाद बनवाओ। शुद्ध जल के लोटे में जल और शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो और कथा के पश्चात प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांट आप भी ग्रहण करें। ऐसा करने से तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। परंतु लकड़हारे ने कहा, महात्मा जी, मुझे अपनी पेट पालने के लिए धन नहीं होता, मैं इस व्रत को कैसे करूंगा? भगवान बृहस्पति बोले, तुम आज शहर की तरफ जाओ लकड़ी लेकर, तुम्हें धन उस दिन से ज्यादा मिलेगा। दैव संयोग से लकड़हारा शहर की तरफ गया। उस दिन उसे कई गुना अत्यधिक लाभ हुआ और उसे बेचकर उन्होंने जो है भगवान बृहस्पति देव का जो है पूजन किया। गुरुवार के दिन गुड़ चना लाकर व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर होने लगे। जब दोबारा गुरुवार आया तो वह व्रत करना भूल गया और इसी कारण भगवान बृहस्पति देव नाराज हो गए। और उस दिन नगर के राजा ने एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया और यह घोषणा कर दी कि जिस भी घर में आग जलेगी, समझ लीजिए उसके घर को फांसी पे चढ़ने में देरी नहीं है। कोई भोजन ना बनावे ना आग जलावे, वरना फांसी के लिए तैयार रहे। इस तरह की घोषणा सुनकर संपूर्ण नगर में राजा ने करवा दी। राजा की आज्ञा अनुसार सभी लोग भोजन करने के लिए गए, परंतु लकड़हारा देर से गया। तब राजा ने उसे अपने घर में भोजन के लिए बैठा दिया और उसे भोजन कराया। भोजन करा ही रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर टंगे हार पर पड़ी। वहां पर हार ना था। तब रानी ने राजा को सूचना दी थी कि आपने जिस व्यक्ति को भोजन कराने के लिए घर लाए थे उसने अपना हार चुरा लिया। तब सिपाहियों को बुलाकर उसे कारागार में डलवा दिया गया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ा रहा, बहुत दुखी हुआ। अपने जन्म के कर्मों से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, उसी साधु को याद करते हुए जो जंगल में मिले थे। तब बृहस्पति देव तत्काल साधु के वेश में उनकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तुमने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इसी कारण तुम्हें दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत कर, तुम्हें कारागार के दरवाजे पर तुम्हें 2-4 पैसे मिलेंगे, उससे लाकर तुम भगवान बृहस्पति देव का पूजन करना, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाए। स्वप्न में राजा के स्वप्न में भगवान बृहस्पति देव आए और बोले, जिस लकड़हारे को तुमने कारागार में डाला है उसे शीघ्र अति शीघ्र छोड़ दो, वरना तुम्हारा सारा राज्य नष्ट कर दूंगा और तुम्हारा हार वहीं पर मिलेगा। उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका, अगर लटका है तू जाकर देख, ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। तब राजा ने सुंदर आभूषण देकर उसे तरह तरह से उसका स्वागत किया और पहुंचा दो। उसे तमाम रत्न आदि देकर उसे विदा कर दिया नगर में पहले से। तब राजा भगवान बृहस्पति देव की कृपा से अपने नगर की तरफ चल दिए। नगर में पहले से अधिक बाग तालाब हुए थे, बहुत सी धर्मशालाएं मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने पूछा, किसकी धर्मशाला है?
तब नगर के सब लोगों ने कहा, यार रानी और बांदी के। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी हुआ जब रानी ने यह खबर सुनी कि अरे राजा आ रहे हैं। तो उसने बांदी से कहा, दासी देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी रहना। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ ले आई। तब राजा ने क्रोध होकर अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुमने कैसे प्राप्त किया है। तब उन्होंने कहा, हमें यह धन सब भगवान बृहस्पति देव की कृपा और करुणा से मिला। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद जो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी तथा रोज व्रत कथा किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती, दिन में 3 बार कथा करते, एक रोज। राजा ने विचार किया कि चलो अपने बहन के घर आवे, घर चले। इस निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो गए और अपनी बहन के यहाँ चल लिए। मार्ग में उसने देखा कि कई जो है एक मुर्दे को ले जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा बोले, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो भाई। तब लोगों ने कहा, यहाँ हम 100 यात्रा में जा रहे हैं, तुम्हें कथा की पड़ी है तो। परंतु किसी सज्जन व्यक्ति ने कहा कि सुन ही लेते हैं। जब उसने कथा सुनाई और दुपट्टे से चने की दाल का प्रसाद दिया तो मुर्दा खड़ा हो गया लगा और राम नाम करके मनुष्य उठ खड़ा हुआ। आगे मार्ग में किसान हल जोत रहा था। तब उन्होंने किसान से आग्रह की, परंतु किसान बोला, जब तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक मैं 2-4 हरावे और कर लूंगा। जब राजा आगे बढ़ गए, जब उसकी माता भोजन लेकर आई, तब बैल जो है बेहोश अवस्था में और किसान भी बेहोश अवस्था में पड़ा हुआ था। तब उन्होंने देखा कि वह राजा के पीछे गई और बोली, कथा हमें भी सुनाओ। तब राजा लौट कर आए, कथा सुनाए और बैल और किसान का लड़का जो है पुनः जीवित हो गया। इसी प्रकार जो है राजा अपनी बहन के घर पहुंच ही गए और बोले कि यहाँ पर कोई जो है सुबह सुबह व्रत किया हो अर्थात भोजन ना किया हो तो मैं उसे कथा सुना दूं, क्योंकि हमने निर्णय लिया है। तो दैव संयोग से राजा की बहन बोली, भैया हमारे नगर में सभी बिना खाए पिए कुछ भी नहीं करते, अर्थात अपने कार्य करते हैं तो बिना खा पी कर नहीं करते। तब राजा ने कहा, बहन देखो कोई ना कोई तो होगा, पहले मैं अपनी कथा सुनाऊंगा तभी मैं भोजन करूंगा। दैव संयोग से एक कुम्हार के घर कुम्हार का लड़का बीमार था, उसी कारण उस घर के व्यक्तियों ने भोजन नहीं किया था। तब जो है उस घर पर गए और राजा ने कथा सुनाई और दुपट्टे से चने की दाल और गुड़ का प्रसाद दिया तो वह लड़का अतिशीघ्र ठीक हो गया। तब राजा ने सारी कथा जो है सभी को सुनाई और भगवान बृहस्पति देव की कृपा उन पर हुई। तो एक दिन राजा ने अपने घर जाने का निश्चय किया और बहन से बोले कि अपने तैयार हो जाओ, अपने बच्चों को भी लेकर जाओ। परंतु राजा की बहन की सास बोली, तुम्हारे भाई के यहाँ संतान नहीं है, तुम्हारी संतान नहीं जाएगी उनके घर। तब ऐसी बातें सुनकर राजा बड़े उदास हुए और अप्रसन्न भाव से भगवान बृहस्पति देव को मन ही मन स्मरण करते हुए अपने घर आए। तब यह बात उन्होंने अपनी रानी से बताई। रानी ने कहा, महाराज आप चिंता ना करें, जिस तरह भगवान बृहस्पति ने हमें समस्त हमारी सुख वैभव को प्रदान किया है, समस्त सुखों को प्रदान हमें किया है, उसी प्रकार भगवान बृहस्पति देव हमें संतान अवश्य देंगे। उन्होंने सच्चे मनवा निष्ठा भाव से भगवान बृहस्पति देव का व्रत किया। तब भगवान बृहस्पति देव ने जो है उन पर कृपा करी और उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। प्रकार भगवान बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में मनुष्य सद्भावना से भगवान जी का पूजन करते हैं, सच्चे हृदय से करते हैं, तो उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। जैसे सच्ची भावना से राजा और रानी ने उनका कथा की गुणगान किया, उसी प्रकार हम सबकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। श्री बृहस्पति भगवान बृहस्पतिवार के व्रत की आरती।
ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े, प्रभु जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी, संतन भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा।